रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, यानी कि 30 दिनों का उपवास। इस दौरान वो सूर्योदय के बाद से लेकर सूर्यास्त तक कुछ नहीं खाते। इसके साथ ही रोजा में मुसलमानों को अपने मन को भी शुद्ध रखना होता है। इस महीने को सुकून का महीना भी कहा जाता है। लेकिन सवाल है कि रोजा सिर्फ रमजान के महीने में ही क्यों मनाया जाता है, और रोजा रखने की ये परंपरा इस्लाम आने के बाद से शुरू हुई या फिर इस्लाम से पहले भी रोजा रखे जाते थे। आज के वीडियो में कहानी रोजा के इतिहास की है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इतिहास को नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। आज रमजान में जो रोजा रखा जाता है उसकी शुरुआत पैगंबर हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा के दूसरे साल से शुरू हुई थी, यानी कि साल 624 से। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले अरब के देशों में रोजा का कॉन्सेप्ट नहीं था। पैगंबर हजरत मोहम्मद से पहले भी अरब के देशों में रोजा रखे जाते थे। यहूदी धर्म में भी रोजा रखने की परंपरा थी। असल में अगर आपको बताऊं तो इस्लाम और यहूदी दोनों ही धर्म के लोग अब्राहम को अपना पैगंबर मानते हैं और पैगंबर अब्राहम भी रोजा रखते थे। इनफैक्ट 30 दिनों का पहला रोजा पैगंबर अब्राहम नहीं रखा था, उसके बाद से वो 3 दिनों का रोजा रखने लगे थे और उन्हीं की वजह से यहूदी लोग भी रोजा की परंपरा को मानते थे। लेकिन सिर्फ अब्राहम ही रोजा नहीं रखते थे। पैगंबर मोहम्मद के आने से पहले तक इस्लाम के दूसरे पैगंबर भी रोजा रखते थे और इन्हीं पैगंबरों में से एक पैगंबर से इंस्पायर होकर मोहम्मद ने भी रोजा को इस्लाम में कंपलसरी कर दिया। यह इंस्पिरेशन उन्हें मिली थी साल 622 में, जब वो अपने लोगों के साथ मदीना की यात्रा के लिए निकले थे। अब सवाल यह है कि हिजरत की इस यात्रा में ऐसा हुआ क्या कि पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम में रोजा को 5वां स्तंभ बना दिया। तो कहानी यह है कि मदीना में हिजरत करने के बाद जब पैगंबर मोहम्मद ने देखा कि मदीना के लोग आशुरा की तारीख यानी कि मुहर्रम की 10वीं तारीख पर रोजा रखते हैं, तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग रोजा रखते क्यों हो। उन लोगों ने जवाब दिया कि इसी दिन यानी आशुरा की तारीख को अल्लाह ने मूसा को फिरौन के चंगुल से मुक्ति दिलाई थी, इसी वजह से हम रोजा रखते हैं। अब आपको यह भी बता देता हूं कि फिरौन या फैरो मिस्र का सबसे ताकतवर बादशाह था, जिसने 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र पर शासन किया था। जब पैगंबर मोहम्मद ने मूसा की ये कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि मूसा के सम्मान में रोजा रखने के लिए तो तुम लोगों से ज्यादा मैं हकदार हूं। तब उन्होंने भी रोजा रखा और अपने साथियों से भी रोजा रखने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल अगर मैं जिंदा रहा तो फिर से मैं 2 दिनों का रोजा रखूंगा। फिर इसके बाद साल 624 में कुरान की आयत में रोजा को एक फर्ज के तौर पर जोड़ दिया गया। मूसा और अब्राहम की कहानियों के अलावा कुरान की दूसरी आयत से भी पता चलता है कि इस्लाम से पहले भी रोजे रखे जाते थे। कुरान की दूसरी आयत सूरह अल बकरा में साफ तौर पर कहा गया है कि रोजा तुम पर उसी तरह से फर्ज किया जाता है जैसे तुमसे पहले की उम्मत पर फर्ज था, यानी कि पहले से ही रोजा रखा जाता था। लेकिन कुरान की आयत में शामिल होने के बाद से सबके लिए 30 दिनों तक का रोजा रखने का नियम बना दिया गया। हालांकि पैगंबर मोहम्मद से पहले के पैगंबर अलग अलग तरीकों से रोजा रखते थे, जैसे कि हजरत अब्राहम चंद्र मास के 3 दिनों तक रोजा रखते थे। वहीं हजरत मूसा, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि आशुरा के दिन 1 दिन का रोजा रखते थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने इस नियम को बदल दिया और तब से लेकर आज तक रोजा 30 दिनों तक का रखा जाने लगा। अब इस बात को भी मैं बता देता हूं आपको कि रमजान के महीने में ही रोजा क्यों रखा जाता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो रमजान इस्लाम का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। कहा जाता है कि हिजरी कैलेंडर के इस 9वें महीने में अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोल देते हैं और शैतान को बंद कर देते हैं। इसीलिए मुसलमान इस पूरे महीने किसी भी तरह के नापाक काम से परहेज करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी पाक महीने रमजान की और उसके साथ ही रोजा के इतिहास की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।